हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा सीबीएसई बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके स्पर्श भाग 2 के गद्य खंड के चैप्टर 2 डायरी का एक पन्ना पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इसके कुछ प्रश्नोत्तर को वो इसके पार्ट 1 में देखा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें, ताकि आपको मौखिक के और लिखित के प्रश्नोत्तर समझ में आ जाए। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। जिसका पहला क्वेश्चन है, सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी? तो सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। भारी पुलिस व्यवस्था के बाद भी जगह जगह स्त्री जुलूस के लिए टोलियां बन गई थी। मॉन्यूमेंट पर भी स्त्रियों ने निडर होकर झंडा फहराया, अपनी गिरफ्तारियां करवाई तथा पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई। इसके बाद भी स्त्रियां लाल बाजार तक आगे बढ़ती गईं। इस प्रकार स्त्रियों ने न केवल पुरुष समाज को सहयोग किया, बल्कि उस कार्य को पूरा भी किया जो संभवतः पुलिस लाठीचार्ज से अधूरा रह जाता। तो यहाँ पे सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्रियों की भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि पुलिस ने काफ़ी व्यवस्थाएं कर रखी थी, जिसके बाद भी स्त्रियों ने जुलूस के लिए टोलियां बनाई और मॉन्यूमेंट पर भी स्त्रियों ने निडर होकर झंडा फहराया। कुछ की गिरफ्तारियां हो गई, पुलिस ने लाठियां बरसाई। इसके बाद भी वो लाल बाजार तक आगे बढ़ती गईं और न केवल उन्होंने पुरुष समाज को सहयोग ही किया, बल्कि उस कार्य को पूरा भी किया जो संभवतः पुलिस लाठीचार्ज से अधूरा रह जाता। नेक्स्ट है, जुलूस के लाल बाजार आने पर लोगों की क्या दशा हुई? तो जब जुलूस लाल बाजार पहुंचा तो आंदोलनकारी स्त्रियों ने वहीं पर बैठकर डेरा जमा लिया। इससे उनके चारों ओर भारी भीड़ एकत्र हो गई। इसलिए पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए एक बार फिर लाठीचार्ज का सहारा लिया। पुलिस ने बहुत से आंदोलनकारियों को गिरफ्तार किया और लॉकअप में बंद कर दिया। इस अवसर पर वृजलाल गोयनका का उत्साह देखते ही बनता था। फिर से स्त्रियों के जुलूस में सम्मिलित हो गया और वहां फिर से गिरफ्तार हो गया। उसे एक बार फिर छोड़ दिया गया। इस बार उसने 200 आंदोलनकारियों के साथ जुलूस निकाला। परिणाम स्वरूप उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो उसने एक बार गिरफ्तार होने के बावजूद भी अपना जो प्रयास था वो छोड़ा नहीं और 200 आंदोलनकारियों के साथ फिर से जुलूस निकाला और परिणाम स्वरूप उसे गिरफ्तार कर लिया गया। नेक्स्ट है, जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है, तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी। और यह सभा क्या कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। यहाँ पर कौन से और किसके द्वारा लागू किए गए कानून को भंग करने की बात कही गई है? क्या यह कानून भंग करना उचित था? पाठ के संदर्भ में अपना विचार प्रकट कीजिए। तो उपरोक्त पंक्तियों में कलकत्ता के आंदोलनकारियों द्वारा मॉन्यूमेंट पर राष्ट्रीय झंडा फहराने और ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए गए कानून को भंग करने की बात कही गई है। हाँ, यह कानून भंग करना उचित था, क्योंकि यह भारतीयों के हितों के विपरीत था। अगर ये कानून भंग नहीं किया जाता तो भारतीयों का नुकसान होता, क्योंकि ये उनके हितों के विपरीत है। इससे भारतीयों का आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक सर्वनाश निश्चित था। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहुत सोच विचार कर इन अन्यायपूर्ण कानूनों का उल्लंघन करने का निश्चय किया था, ताकि स्वतंत्रता प्राप्ति तक इस लॉ को जलाए रखा जा सके। नेक्स्ट, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि कैसे आंदोलनकारियों द्वारा मॉन्यूमेंट पर राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा जो कानून लागू किए गए थे उसको भंग करने की बात कही गई। कानून भंग करना सही था, क्योंकि उसमें भारतीयों का हित नहीं था। उनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर तरफ से उनका सर्वनाश निश्चित था इस कानून से। तो उस समय
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहुत सोचा समझा और अन्यायपूर्ण कानून का उल्लंघन करने का निश्चय किया ताकि स्वतंत्रता प्राप्ति तक इस लॉ को वो जलाए रख सके। नेक्स्ट है, बहुत से लोग घायल हुए, बहुतों को लॉकअप में रखा गया, बहुत सी स्त्रियां जेल गई, फिर भी इस दिन को अपूर्व बताया गया है। आपके विचार में यह सब अपूर्व क्यों है? अपने शब्दों में लिखिए। तो 26 जनवरी 1931 के दिन कोलकाता में भारत की आज़ादी के लिए व्यापक संघर्ष हुआ। कितने ही लोग पुलिस की लाठियों से घायल हुए, कितनों को जेलों में बंद किया गया, फिर भी आंदोलनकारी सभा और जुलूस त्याग कर भागे नहीं। वे अपने लक्ष्य के लिए डटे रहे। उनका लक्ष्य था भारत को अंग्रेज़ों की दासता से मुक्त कराना, गुलामी से मुक्त कराना। यह कार्य बहुत कठिन था। इसके लिए चाहिए था अपूर्व बलिदान, साहस और त्याग। इन दिन कोलकाता वासियों ने यह कठिन कार्य करके दिखाया, इसलिए इस दिन को अपूर्व कहा जाता है। क्योंकि 26 जनवरी 1931 को बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था। कितने ही लोग पुलिस की लाठियों से घायल हो गए थे, कितनों को जेल में बंद कर दिया गया था, फिर भी वो जुलूस छोड़कर भागे नहीं, अपने लक्ष्य पर डटे रहे। उनका लक्ष्य था अंग्रेज़ों से भारत को मुक्त कराना। यह काम बहुत मुश्किल था, कठिन था, लेकिन भी उन्होंने अपूर्व बलिदान, साहस और त्याग से इस दिन को कोलकाता वासियों ने इस कठिन कार्य को करके दिखाया, इसीलिए इस दिन को अपूर्व कहा गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए, जिसका पहला क्वेश्चन है, आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश में धुल गया। 26 जनवरी 1931 के दिन कलकत्ता वासियों ने स्वतंत्रता पाने के लिए आंदोलन किया, जिसमें बहुत से लोग पुलिस की लाठी खाकर घायल हुए, बहुतों को पुलिस लॉकअप में रखा गया और अनेक स्त्रियां जेल भी गईं। उस दिन लोग लाठियां खाकर धरती पर गिरते रहे, किंतु अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ते भी रहे। इससे कलकत्ता के नाम पर लगा हुआ वह कलंक कुछ हद तक कम हो गया, जिसमें यह कहा जा रहा था कि कलकत्ता वासी स्वतंत्रता पाने के लिए कुछ भी कार्य नहीं कर रहे हैं। तो 26 जनवरी 1931 के दिन कलकत्ता वासियों ने स्वतंत्रता पाने के लिए आंदोलन किया, जिसमें से बहुत सारे लोगों को पुलिस की लाठी खाकर घायल हो गए, बहुत सारे लोगों को लॉकअप में रखा गया, कितनी स्त्रियां जेल गई। उस दिन लोग लाठी खाकर धरती पर गिरते रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना लक्ष्य को छोड़ा नहीं, पीछे नहीं हटे। तो इससे कलकत्ता के नाम पर जो कलंक था कि यह कहा जा रहा था कि कलकत्ता वासी स्वतंत्रता पाने के लिए कुछ भी कार्य नहीं कर रहे हैं, ये कुछ हद तक कम हो गया। नेक्स्ट है, खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। तो पुलिस कमिश्नर के नोटिस में चेतावनी दी गई थी कि लोग 26 जनवरी को सभा में सम्मिलित न हों, यह कानून का उल्लंघन करना होगा। इसके बावजूद कौंसिल के नोटिस में यह बताया गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। इस प्रकार का खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले कभी नहीं की गई थी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि पुलिस कमिश्नर के नोटिस में चेतावनी दी गई थी कि लोग 26 जनवरी को सभा में सम्मिलित न हो, यह कानून का उल्लंघन करना होगा, ऐसा पुलिस ने नोटिस दिया। लेकिन इसके बावजूद भी कौंसिल के नोटिस में यह कहा गया था कि मॉन्यूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा, जिसमें स्वतंत्रता के लिए प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी और इसी प्रतिज्ञा पढ़ने के दौरान सभी लोगों को वहां उपस्थित होना चाहिए। इस प्रकार का खुला चैलेंज दिया और ऐसी सभा पहले कभी नहीं की गई थी। तो उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।